नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने की उत्तराखंड में घोटालों की सीबीआई जांच की मांग। हरिद्वार के भूमि घोटाले के साथ ही अन्य घोटालों का भी किया जिक्र। कहा, बिना सफेद पोश के संरक्षण के मुमकिन नहीं ये घपला। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में गिरी, चालक की मौत। वो जा रहा था रुड़की से मुजफ्फरनगर। राजधानी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने की निगम की कोशिश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान की करेंगे शुरुआत। और उत्तराखंड के मौसम में बदलाव के आसार, चारधाम यात्रियों को किया गया सतर्क। चमोली में बारिश बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में उमड़ रही भारी भीड़। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें 12 बड़े निर्णय लिए गए हैं। दरअसल राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सरकार ने राज्य हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें वर्ष 2013 में नियुक्त 853 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रितों की सुविधा दी जाएगी। इनके परिजनों को सरकारी सहायता का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग के अंतर्गत पब्लिक गाड़ियों को सीएनजी और ईवी में परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे एसएमए अकाउंट के तहत वाहन स्क्रैप करने पर अनुदान भी दिया जाएगा। अब हाइब्रिड वाहनों को भी मोटर वाहन कर से पूरे तरीके से छूट मिलेगी। हरिद्वार के बहुचर्चित जमीन घोटाले पर अब सियासत तेज हो गई है। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री धामी की ओर से की गई कड़ी कार्रवाई के बाद इस मामले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया। रावत ने कहा कि प्रदेश में जितने भी इस तरह के घोटाले हुए, उनकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा ने इसे वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति करार दिया है। भाजपा की राज्य मंत्री ज्योति गैरोला का मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने हमेशा अपना रुख स्पष्ट रखा है। कांग्रेस के समय में नकल माफिया खूब फले फूले, उन पर भी कड़ा प्रहार भाजपा ने ही किया है। हम ये कह रहे हैं कि जितने भूमि घोटाले हैं, श्री धामी और उनकी धाकर टीम से मेरी प्रार्थना है, जितने भूमि घोटाले हैं, टूरजिया से लेकर के यहाँ तक, सबकी नए सिरे से जांच कर ले और सीबीआई को ये जांच सौंप दे। चाहे वो आमबाग का घोटाला हो या रामबाग का हो, जितने घोटाले हैं, जितने भी चर्चित हैं, और उसमें कोई भी कार्यकाल हो, कोई भी शासनकाल हो, वो सामने आने चाहिए। जो जमीनों के घोटालेबाज सरकार है या मुख्यमंत्री है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए, और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है
जब भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने खुली जंग छेड़ी है तो उस जंग में और बहादुरी करें और पीछे से जाएं जितने घोटाले हुए हैं। और आप लोगों ने कलम की बहुत स्याही उन घोटालों का जिक्र करने में खर्च की है। मैं चाहता हूं आपकी कलम के साथ भी न्याय हो जाए, आपकी कलम कहो या जो आपने दिखाया है उसके साथ न्याय हो जाए। हरीश रावत जी अब जग रहे हैं क्या? उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को, हरीश रावत जी को एक बार नहीं कई बार मौके दिए, इन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया, तब इनको यह नहीं दिखाई दे रहा था। इनके समय में कितनी कार्रवाइयां हुई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने बड़े प्रहार हुए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भ्रष्टाचारियों पर कड़े प्रहार कर रही है, उन्हें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो नकल माफिया है, जो उनके समय में पल्लवित पुष्पित हो रहा था, जड़ें जमा रहा था, युवाओं की आशाओं को उस पर तुषारापात कर रहा था, उस नकल माफिया को किसने खत्म किया? उनको जेल भेजने का काम किसने किया? पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया। राजधानी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर निगम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत करने जा रहा। यह अभियान 1 दिवसीय होगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी दी और बताया कि हर वर्ष जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण आज जिस प्रकार से परिवर्तित हो रहा, जिस तरीके से पर्यावरण में बदलाव देखने को मिल रहा, ऐसे में नगर निगम भारत सरकार की थीम पर कार्य करते हुए कल 5 जून को नो प्लास्टिक डे मनाने जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित ने आज 4 जून को हरिद्वार जिलाधिकारी के तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। चार्ज संभालने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जहां गुड गवर्नेंस को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, तो वहीं चेतावनी भी दी और कहा कि सही से काम न करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर एक्शन के लिए हम तैयार हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि आगामी मानसून सीजन और कांवड़ मेला उनकी प्राथमिकता है। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराना ही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ किया कि वो कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ, जो उनके इश्यूज़ हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हों या शासन में कोई लंबित इश्यूज़ हों या जनपद में कोई इश्यूज़ हों, उनको रिजॉल्व करेंगे और सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, उसमें समय से पूर्ण हो जाए योजनाएं, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मानसून सीजन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो तैयारियाँ की जानी उसकी भी बैठक करी जाएगी और आगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण हो जाए। रामपुर में आज नगर पंचायत और गंग नहर पुलिस ने संयुक्त रूप से यूनिपोल हटाने का काम किया है। इधर होर्डिंग्स कारोबारी जुबैर अहमद ने रामपुर के नगर पंचायत के चेयरमैन परवेज सुल्तान और अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार पर 50 लाख रुपए के घोटाले के आरोप लगाए और कहा कि जिन यूनिपोल के टेंडरों की कीमत 18 लाख रुपए होनी चाहिए, उसे सिर्फ 3 लाख रुपए में दे दिया गया।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया होने से पहले प्रीपेड प्रक्रिया होती है, वो नहीं हुई है और टेंडर भी ऐसे अखबार में निकाला गया जो कहीं बांटा नहीं जाता, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि इस टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घोटाला हुआ है। टेंडर दिया गया वो गलत दिया गया है और इसमें जो अखबार में निकाला गया वो बहुत छोटे पेपर में निकाला गया और टेंडर निकालने से पहले एक प्री बिड होती है जो दी जाती है जिसमें सभी ठेकेदार और एडवर्टाइज़र बुलाए जाते हैं। उसके बावजूद ऐसा कोई भी नियम नहीं करा गया। इसके बाद इन्होंने जो टेंडर दिया गया, जो सरकारी वैल्यू है उसकी वो 14 लाख रुपए आ रही पर ईयर और इन्होंने दिया 3 लाख रुपए पर ईयर जो बताया गया। इस टेंडर में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का जो लेन देन हुआ है वो पता चला है। नहीं, हमने टेंडर जारी किया और ये अवैध रूप से लगाए गए अंकित। 2022 में यहाँ पे पंचायत बन गई थी, इन्हें नोटिस भी दिया गया क्योंकि इनके द्वारा कुछ ना तो इन्होंने हमारे यहाँ जमा किया, कुछ पैसा जमा किया ना कुछ। अब हमने इसमें टेंडर किया है और अवैध जितने भी हैं इसे हटा रहे हैं। रामनगर में दो पक्षों में मारपीट की बात सामने आई। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, तो वहीं एक पक्ष के परिवार के 3 लोग सहित 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। इस मामले में बुधवार की दोपहर को कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। ऐसा हुआ 2 तारीख को मेरी माताजी की तबीयत खराब थी, हम लोग उनको लेके गए थे और वहां से आने के बाद हमने गाड़ी खड़ी करी, अपने घर के आ गए। तो जो सामने वाला पड़ोसी है वो रात को 12-1 बजे आता, डेली का हिसाब है उसका, तो उसने आकर नीचे गाली गलौज करनी है, मेरी गाड़ी लगेगी। हमने कहा ठीक है लगा दे। उतने में वो ज्यादा आउट होने लगा, नशे में भी था। उसके बाद उसका नौकर आया, 1-2 लड़के और थे इसके, फिर उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। फिर मेरे बच्चे आगे, मैंने उनको डांट के अंदर भेज दिया। फिर मैं उनको समझा रहा, तब तक उन लोगों ने मुझसे चौके से प्रहार कर दिया। वो तो पहले तो वो 4-5 थे और बाद में फिर उनकी बीवी सभी आगे, माता पिता उनके नीचे। उसमें हमने फिर रात को ही मेडिकल कराया रामनगर, और मेडिकल कराने के बाद फिर हम यहाँ 12:30-1 बज गया हमको, 1-1:30 बजे हमें एक तारीफ दी हमने लिख के। देखिए, गाड़ी पार्किंग को लेकर 2 परिवारों में आपस में मारपीट हुई थी परसों रात। इस संबंध में दोनों पक्षों की तहरीर आई है, हमारे द्वारा इसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदेश कुमार ने उत्तराखंड के जिलाधिकारी सहित 12 अधिकारियों की ओर से जमीनी घोटाले को अंजाम देने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े भी किए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 50 करोड़ रुपए का घोटाला होना बड़े ताज्जुब की बात है। कहना तो मेरा यही है कि भाई एक तो जो है जो प्रदेश में चल रहा है, जैसा हरिद्वार में भी प्रकरण हुआ है ज़मीन की लूट का, घोटाले का। एक तो उत्तराखंड के इतिहास में जब से प्रदेश बना है ये पहली बार हुआ कि कोई जिलाधिकारी सस्पेंड हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में। उसके साथ में एसडीएम भी गए और 12-13 अधिकारी और गए। वो क्यों गए? इतनी बड़ा घोटाला कैसे आंखों के सामने, वो भी धर्म नगरी में, हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी में? क्योंकि सरकार के इशारे के बिना, कोई बड़े इन्वॉल्वमेंट के बिना, चाहे वो मंत्री का हो, किसी मुख्यमंत्री का हो या किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, मामला पचाने वाला नहीं था, मामला ये छिप नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने गाजियों अधिकारियों को घेर कर अपना पंडा छुटा लिया और अपनी जो है अपना राग अलापते फिर रहे हैं कि भाई जो है ये भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। अरे भाई जो बर्दाश्त नहीं करता वो होने भी नहीं देता, तो हुआ कैसे? यहाँ तो सारे ही घोटाले हो रहे हैं। खनन की स्थिति भी यही है, खनन में भी रोज डंपर से रोज चिकले जा रहे, ओवरलोड वाहन चल रहे, कोई अंकुश नहीं है सरकार का।
रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के मोहम्मदपुर झाल के पास नहर पटरी पर कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। घटना में कार चालक की मौत हुई है। घटना सुबह उस वक्त हुई है जब कार चालक रुड़की से मुजफ्फरनगर की ओर जा रहा था। पुलिस और लोगों की मदद से कार चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। देखिए, ऐसा लगता है रात के समय कार शायद ओवर स्पीड रही हो, जिसकी वजह से वो नीचे गंग नहर में गिरी है। तो उसमें जो ड्राइविंग सीट पे बैठा शख्स था वो भी उसमें सुबह डेड बॉडी ही उनकी मिली है। जो प्रथम दृष्टया जो पता लगा वो कहीं मीरपुर यूपी के रहने वाला व्यक्ति है और उसकी आइडेंटिटी जो है बाकी परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। कौन थे, क्या थे, कहाँ से आ रहे थे, वो चीज़ें उसके बाद क्लियर हो पाएंगी। गंग नहर भी बंद करा दी गई सर इसके लिए, बोट निकालने के लिए। शायद उस समय क्योंकि पानी का बहाव थोड़ा स्लो करने के लिए, तो क्योंकि हमारी बोट प्रॉपर नहीं निकाल पा रही थी, इसलिए करना पड़ा था। रविवार को ऊधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र की ममता अपने परिजनों के साथ रामनगर के गर्जिया देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हुई थी। इसी बीच 2 अज्ञात महिला चेन लुटेरों ने उनके गले से करीब 3 तोला वजनी सोने की चेन तोड़ ली। पीड़ित महिला का कहना है कि मामले में चौकी पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की है। चौकी में मौजूद पुलिस कर्मियों ने एक रजिस्टर में नाम पता नोट कर कहा कि मंदिर में लगे कैमरे के फुटेज जाकर देख लो। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने इस पर बताया कि महिला की तहरीर पर मंदिर परिसर और आसपास लगे कैमरे की फुटेज खंगालने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। रविवार 1 तारीख को ना मंदिर परिसर में हम गए थे, गर्जिया माता की मंदिर परिसर में। फिर एक लेडीज हमारे साथ साथ आई, फिर मैं खड़ी थी, मेरे पीछे खड़ी थी, मुझे पता नहीं चला फिर कब चेन लेके चली गई। फिर हमारी बहन भी थी, उनकी भी चेन खींची तो उन्होंने हाथ पकड़ा उसका, फिर वो छुड़ा के भाग गई। चेन तो उनकी मिल गई, मेरी चेन लेके गायब हो गई। फिर हमने पुलिस चौकी वहां पे लिखवाया तो उन्होंने ऐसी नोट कर ली करी, मिलेगा तो नहीं, सोने की चीज नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, आप सीसी फुटेज में देख लो। फिर हमने सीसी फुटेज में भी देखा। कितनी महिलाएं थी? 2 थी, अभी तो फिलहाल 2 ही थी हमारे साथ में। नहीं, जिन्होंने चैन लूटी है वो 2 लोग थे? 2 लोग थे, एक ग्रीन साड़ी में थी और एक व्हाइट सूट में थी। कितने तोले की चैन थी आगे? ये तो चैन तो 2.5-3 तोले की थी। तो आज आपने रिपोर्ट दिया था? मैंने वहाँ पे दिया था। सिपाही ने आपको कहा नहीं मिलेगी चैन? सिपाही ने कहा कि देखिए, पहली बात की सोने की चीज मिलती नहीं है, वैसे हम आप सीसी फुटेज है मंदिर परिसर में, आप वहाँ देख लो। तो हमने कहा सर हम देख रहे हैं, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए देखने के लिए। सिपाही नहीं गए आपके साथ? नहीं, हमारे साथ नहीं गए। देखिए, गर्जिया मंदिर कैंपस में 3 दिन पूर्व एक महिला से चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा आवश्यक जानकारी की जा रही है और आज इस संबंध में पीड़ित महिला द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुपालन में नगर की कोतवाली परिसर में 7 जून को बकरीद के दृष्टिगत पीस अमन कमेटी की बैठक हुई है। इसमें उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान, कोतवाल जगदीश ढकरियाल, वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद मलिक सहित आम लोग, सभासद और मौलानाओं ने अपने अपने सुझाव दिए। इसके बाद अधिकारियों ने जनता से त्योहार बड़ी ही सादगी, शांतिमय और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। वहीं हिदायत देकर बताया कि कुर्बानी संबंधित कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर न डालें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए चरणबद्ध ढंग से स्वीकृति देने का भरोसा दिलाया है। देहरादून के एक होटल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री धामी, मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गडकरी ने राज्य में राजमार्गों के चौड़ीकरण और कुछ स्थानों पर एलिवेटेड रोड बनाने का भी आश्वासन दिया है। देखिए, उत्तराखंड में जिस प्रकार से
टूरिज्म बढ़ रहा है और जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, सड़कों को उतना चौड़ा करना संभव नहीं है। ऐसे में रोपवे होने का होना बहुत ज़रूरी है। और कल जो है माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने आश्वस्त किया है 50 रोपवे उन्होंने हाँ की है। निश्चित ही इससे यहाँ की जहाँ इकोनॉमी मजबूत होगी और टूरिस्ट को भी जो है आने जाने में सुविधा होगी। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल शिक्षा माफियाओं पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, जिससे एक ओर जहां अभिभावकों में खुशी है तो वहीं शिक्षा माफिया में प्रशासन का डर भी पैदा हो गया है। जहां भनियावाला की द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल ने 5,72,000 रुपए की पेनल्टी जमा करवाई है और लिखित रूप से फीस कम करने का जिला प्रशासन को सहमति दी है। इस तरह के जो हमारे स्कूल्स हैं जो हमारे स्पेशल एबिलिटीज़ के बच्चों को ट्रेन करते हैं, हार्बर करते हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे रजिस्टर्ड स्कूल्स थे उनकी ऑलरेडी एक हाई लेवल इंक्वायरी जिले स्तर से गतिमान है, जिसमें हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, महिला कल्याण ऑफिसर और हमारे एजुकेशन ऑफिसर काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर पहुंच चुके हैं। और इस तरह की हमारी जो संस्थाएं हैं वो अराउंड 20 हैं। हाईकोर्ट ने थाना भगवानपुर हरिद्वार को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 6 सप्ताह के लिए संरक्षण दें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि निजी प्रतिवादियों या उनके इशारे पर काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर संबंधित एसएचओ को खतरे का नए सिरे से आकलन करना सुनिश्चित करवाए। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका देकर उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट में टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी की याचिका पर अगली सुनवाई 16 जून को की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। पूर्व में कोर्ट ने चंपावत के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए थे कि पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में ढुली से भैरव मंदिर तक टैक्सियों के संचालन के मार्ग पर कैमरे लगाए जाएं और इनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें। टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत चंपावत ने पूर्णागिरी यात्रा के दौरान भैरव मंदिर तक करीब 6 किलोमीटर दूरी तक शटल सेवा संचालन के टेंडर आमंत्रित करके टैक्सी संचालन पर रोक लगाई है। रुड़की की मंगलौर से खबर, जहां मुडियाकी गांव में हाईवे के पास एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।